बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 4.5 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्ग बनाना है READ जिसमें RE यानी आपको एक भुजा दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, वर्ग जो है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी अगर आपको वर्ग में 5.1 सेंटीमीटर एक भुजा दे रखी है, आप ये मत मानिए कि एक ही भुजा दे रखी है, इसमें समझो सारी भुजाएं दे रखी हैं, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे मैं एक रफ आकृति बना के आपको बता रहा हूँ कि जैसे वर्ग में, जैसे इसका नाम मैंने READ लिखा, ये RE भुजा जो है 5.1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वर्ग जो है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 5.1 है, ये भी 5.1 होगी, ये भी 5.1 होगी, ये भी 5.1 होगी। इसका मतलब है कि वर्ग की हमें चारों भुजाएं पता हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो चारों के चार समकोण यानी 90 डिग्री होते हैं, यानी आपको इसके चारों के चार कोण भी पता है। यानी आपको बेशक दे रखी एक भुजा है, लेकिन आपको चारों भुजाएं और चारों कोण भी पता हैं। तो इसको हम इसी की सहायता से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 5.1 एक लाइन खींच लेंगे नीचे। जैसे हमने ये एक 5.1, 5 से सिर्फ 0.1, सिर्फ एक डिजिट आगे 5.1, बिल्कुल 5 से एक ही लाइन है छोटी सी, वहीं तक लेना है आपने। तो हमने ले लिया 5.1 सेंटीमीटर और इसका नाम लिख दिया R और E। अब आपको पता है कि हमारे पास दोनों ओर 90 डिग्री के कोण बनते हैं वर्ग में। आपने 90 डिग्री के कोण बनाने हैं, यानी हमने इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाना है और दूसरी तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बहुत आसान है। ये देखिए मैं 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, तो इस तरह से, और ये हम 90 डिग्री का कोण बना दिया इस तरफ R पे। सेम इसी तरह आपने E पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए मैं E पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग में ये कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इधर भी 90 डिग्री का बिल्कुल सीधा कोण बना दिया है। और अब क्या करना है, ये लाइन भी 5.1 है, तो आपने क्या कर लेना है, स्केल पे 5.1 नाप लेना है। देखिए मैंने इस तरह से प्रकार को खोल के और इसको 5.1 तक नाप लेना है। ये 5 से बस सिर्फ एक पॉइंट आगे है, और फिर इसको नाप के ऐसे R पे रख के 5.1 हमने इस तरफ भी कट कर दी इस लाइन को, और दूसरी तरफ भी कट कर दिया। ये दोनों तरफ 5.1 है, और मैंने इधर लिख दिया 5.1 सेंटीमीटर। ये भी 5.1 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ 90 डिग्री का कोण हो गया, और जहाँ दोनों मिली है इन दोनों चाप को मैंने आपस में मिला देना है और इसका नाम लिख देना है, इधर इसमें रफ में दिया हुआ D और ये रफ शेप में A, तो ये D, ठीक है। इस तरह से READ हमारा ये वर्ग बन के तैयार हो गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बेशक एक ही भुजा दे रखी है, लेकिन आपने एक की बजाय वर्ग की सारी बराबर होती हैं, तो यानी चारों भुजाएं और कोण भी हमें पता है। अब इसी तरह इसका देखो, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम इसी एक्सरसाइज का। इसमें हमें दे रखी है एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई, यानी सिर्फ विकर्ण दे रखे हैं, हमें कोई भुजा नहीं दी। नाम से पता लग रहा है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। देखिए मैं पहले आपको एक रफ आकृति बना के बताता हूँ। मान लीजिए मैं ये इस तरह से बना रहा हूँ, इसकी सारी भुजाएं समान है, होती तो वर्ग में भी समान है, लेकिन वर्ग में क्या था जो हमने बनाया था, उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें कोण नहीं दिए, ठीक है, ना ही इसके चारों कोण बराबर भी हो सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमने क्या करना है
इस समचतुर्भुज के हमें सिर्फ विकर्ण दे रखे हैं, ये चारों भुजाएं तो हैं बराबर, लेकिन इसके विकर्ण दे रखे हैं, एक विकर्ण ये और दूसरा विकर्ण ये। एक विकर्ण इसमें बड़ा होता है, एक छोटा। तो एक विकर्ण, दोनों जो विकर्ण दे रखे हैं, समचतुर्भुज का एक गुण होता है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, यानी समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है आधे 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 बांटते हैं। तो फिर इसी तरह हमने क्या करना है, जैसे मान लो ये भुजा अगर मैंने कितनी ले ली 6.2, ये वाला विकर्ण ऐसे ये 6.2, तो ये ऊपर सीधा कितना होगा, ये दूसरा 5.2 होगा। अब 5.2 का आधा अगर करें हम तो ये 2.6 आता है। जैसे 26 हो गया ना, 26 दूनी 52 होते हैं, भाग करके 2.6 आएगा। तो ये जो सारी 5.2 होगी तो 2.6 नीचे और 2.6 ऊपर की तरफ होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, रफ आकृति की सहायता से ही बनाएंगे। अब जैसे हम सबसे पहले ये वाली लाइन, ये विकर्ण 6.2 है, इसको खींचेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आपने उसी तरह बना लेना है। तो सबसे पहले 6.2, जैसे मैंने 0 से शुरू किया और 6.2, 6 से सिर्फ 2 ही डिजिट, 2 लाइनें छोटी छोटी होती हैं, वहीं तक लेना है आपने। तो 6.2 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन खींच दी। उसके बाद मैंने इसका क्या करना है, देखो जो लिखा हुआ है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और किस पे करते हैं, लंब पे। मैं ये पूरा वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लंब समद्विभाजित आना था कि यहाँ 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, 90 के, और आधे आधा भी बांटते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका लंब समद्विभाजक देखो कैसे करना है आपने। आपने क्या करना है, प्रकार को पूरे से थोड़ा कम खोल देना है, पूरे से थोड़ा सा कम ऐसे खोल के, और इसके हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। देखो इस तरफ भी इस तरह चाप लगाएंगे, और इसी तरह नीचे की तरफ इधर भी, और फिर इस तरफ ये दोनों चाप ऐसे आपस में मिल जाएंगी। तो जहाँ पे ये मिलेंगी आपने इनको क्या करना है, ऐसे मिला के, और इस तरह से मैंने ये देखो मैंने ये लाइन खींच दी है, इस तरह है डैश डैश में। तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। लंब समद्विभाजक मतलब ये सीधा 90 डिग्री का कोण भी है यहाँ पे, और ये आधा इधर बांटता है इसको। अब ये जो सारा विकर्ण था इस रफ शेप में है, तो था ये कितना 5.2 यानी 5.2 था, लेकिन हमें आधा ऊपर लेना है आधा नीचे। तो 5.2 का आधा होता है 2.6। देखो 5.2 को अगर 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 1 फिर पॉइंट है, फिर 2 तारा 2 छिके 12, तो कितना आता है 2.6। तो अब हमने क्या करना है, प्रकार को 2.6 नाप के खोल लेना है। देखिए 2.6 मतलब 0 से और 2 के बाद 2.5 बिल्कुल बीच में होता है, उससे थोड़ा सा एक ही लाइन आगे छोटी सी। तो 2.6 ऐसे बिल्कुल सेंटर में रखना है, और ऐसे इसको ऊपर भी 2.6 तक कट कर दिया, और इधर नीचे भी इसको कट करना है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ 2.6 हो जाएगा, यानी ये 2.6 इस तरफ है और 2.6 ही इस तरफ है, और सारी लाइन कितनी हो जाएगी, ये 5.2 हो जाएगी टोटल। इसको मान लो मैंने बीच में ओ नाम दे दिया, और जहाँ ये दोनों मिले हैं इसको इस तरह से स्केल की सहायता से इधर भी मिला देंगे। ऐसे ही इस तरफ मिलाऊंगा मैं, देखो इसी तरह इस तरफ, और इधर भी। तो इसका नाम लिख देते हैं, जैसे हम ABCD। ये हमारे पास एक ऐसी चतुर्भुज बन गई, समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी। सिर्फ 2 विकर्ण दिए, एक 6.2 और ये सारा 5.2, जिसमें 2.6 हमने आधी आधी ऊपर और नीचे ली। तो इस तरह से आपने ये आकृति को बना लेना है। आपकी ये एक्सरसाइज के ये हमने अब 2 क्वेश्चन किए, एक पहला और दूसरा। आपने इनको अच्छे से समझ के नोटबुक पे बना लेना है।